हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स। आज हम लोग बात करेंगे अपनी बॉडी में उन ऑर्गन की जो मेनली एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम तो नहीं करते हैं, बट कभी कभी वो हार्मोन्स का सिक्रेशन कर देते हैं। उनमें कुछ सेल ऐसी होती हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन कर देती हैं। तो एंडोक्राइन सेल की या एंडोक्राइन टिश्यू के बारे में बात करेंगे हम। तो उसमें सबसे पहले आता है हार्ट। हार्ट में देखो क्या होता है कि 4 चैम्बर होते हैं। 2 एट्रिया के चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल के। वो नीचे की तरफ होते हैं वेंट्रिकल और ऊपर की तरफ होते हैं एट्रिया। तो एट्रिया की वॉल से एक हार्मोन सिंथेसिस होता है जिसका के नाम है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, मतलब कि एएनएफ। ठीक है, एट्रिया की वॉल से सिक्रेट होता है, ये आपको याद रखना है। एएनएफ का सिक्रेशन कहाँ से होता है? एट्रिया की वॉल से। वो ऑप्शन में आपको 2 ऐसे नाम दे देगा कि वो आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन एक कर देगा वो एट्रिया की वॉल, एक कर देगा वेंट्रिकल की वॉल। आपने उसको याद किया होगा अगर कि वो हार्ट से सिक्रेट होता है तो हार्ट में एट्रिया भी आ रहा है, वेंट्रिकल भी आ रहा है। तो इसीलिए आपको उसको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है कि वो एट्रिया की वॉल से सिंथेसिस होता है। एट्रिया की वॉल से निकलेगा एएनएफ। अब ये देखो कब सिक्रेशन होगा इसका। देखो जब बॉडी में बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये इसको स्टिमुलस दे देता है। जैसे बीपी बढ़ा, इसको स्टिमुलस मिल गया कि इसको अब सीक्रेट होना है। ये क्या कराएगा? ये 2 चीज़ें करवाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा? पहले तो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। पहले जो ब्लड वेसल इतनी थी तो उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रहा था। अब उसको डायलेट कर दिया। डायलेट करने से क्या होगा? ब्लड की वॉल्स के ऊपर कम प्रेशर जनरेट होगा। और ये कराएगा डायूरेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट काम। डायूरेसिस कराता है मतलब कि वाटर का लॉस करवा देगा। वाटर का लॉस कराएगा बॉडी से, मतलब कि ये बॉडी में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है उसको कम कर रहा है। और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हो गया तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो याद रखना है एट्रियल नेटी यूरेटिक फैक्टर एट्रिया के वॉल से निकलता है और बीपीयू कम करता है। फिर आती हैं जेजी सेल। जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है जहाँ पे एफरेंट आर्टियोल और डीसीटी मिलती हैं। ठीक है, वहाँ सेल होती हैं जेजी सेल्स, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। वहाँ से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइटिन काम आता है इरिथ्रोपोइसिस में। पोइसिस मतलब कि फॉर्मेशन, और इरिथ्रो मतलब कि इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन में काम आता है, दैट इज आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है ये। तो जेजी सेल से इरिथ्रोपोइटिन निकलता है जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है। अब बात करते हैं जीआईटी सेल से निकलने वाले हार्मोन की। जीआईटी से मेनली, जीआईटी जो वॉल है टोटल, उसमें मेनली 4 हार्मोन निकलते हैं उनमें से। ठीक है, उनमें से एक तो होता है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके, और एक आता है जीआईपी। ये मेन हार्मोन है जो जीआईटी की वॉल से निकलते हैं। अब गैस्ट्रिन नाम से समझ में आ रहा है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे जाके काम करेगा। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे जाता है और वहाँ से जाके ये एचसीएल और पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करवा देता है। से इनका स्टिमुलेट कर देता है, इनके सिक्रेशन को बढ़ा देता है, प्रमोट कर देता है एचसीएल को और पेप्सिनोजन को। अब ये क्या करेंगे? पेप्सिनोजन अब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये जो बढ़ा हुआ एचसीएल है यही इसको जाके एक्टिवेट करेगा, पेप्सिनोजन को इसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और वो जाके बाद में प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो गैस्ट्रिन ने क्या किया है? एचसीएल का और पेप्सिनोजन का सिक्रेशन बढ़ा दिया है। एचसीएल ने वापस जाके पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट किया और उसने आगे जाके प्रोटीन का डाइजेशन किया। उसके बाद अगला आता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है? ये एक्सोक्राइन पार्ट, पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है उस पर काम करेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंडोक्राइन वाला पार्ट पोर्शन पढ़ा दिया था जिससे इंसुलिन ग्लूकागॉन निकलता था। एक्सोक्राइन भी मैंने बताया था जिसमें डक्ट होती हैं, ट्यूब होती हैं, जो ट्यूब की मदद से अपना सिक्रेशन डालते हैं। तो वहाँ से ये क्या करेगा? तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, ट्यूब में ये अपना पेनक्रियाटिक जो ट्यूब होगी उसमें अंदर अपना सिक्रेशन डाल देंगे। अब ये वहाँ से वाटर का और बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन बढ़ा देता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन सिक्रेशन बढ़ाएगा किसका? बाइकार्बोनेट आयन का और पानी का, वाटर का, एक्सोक्राइन पे एनक्रियाज पे काम करके। अब तीसरा आता है सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये 2 जगह पे काम करता है। ये पेनक्रियाज पे भी काम करेगा और गॉल ब्लैडर पे भी काम करेगा। पेनक्रियाज से क्या करेगा? ये पेनक्रियाज वाला जो जूस है, पेनक्रियाटिक जूस है, वो सिक्रेट कराएगा। और गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस, जो गॉल ब्लैडर से जो जूस निकलता है उसको बाइल जूस बोलते हैं। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन बढ़ाएगा और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का सिक्रेशन बढ़ाएगा। अब आता है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम से समझ में आ रहा है ये कुछ ना कुछ इनहिबिट करेगा। क्या इनहिबिट करेगा? तो जो गैस्ट्रिक के सीक्रेशन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सीक्रेट करती है उनके सीक्रेशन को कम करता है और मोटिलिटी, जो उसकी मोटिलिटी है वो बढ़ा देगा। जो जीआईटी ट्रैक्ट है आपकी उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा और गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कम कर देगा। ठीक है, ये इनको कम करेगा, सॉरी, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कम करेगा और उस मोटिलिटी को कम करेगा। ठीक है, तो ये मेन ऐसी सेल या टिश्यू हैं जो वैसे तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट ये कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है उस समय ये किसी न किसी हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, हार्ट, जेजी सेल, जीआईटी। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो एएनएफ कहाँ से सीक्रेट होता है, काम क्या है इसका, इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सीक्रेट होता है, और जीआईटी में से कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? बाइल जूस का, वो ऐसे देगा ऑप्शन आपको, कोलेसिस्टोकाइनिन का किस चीज़ को प्रमोट करता है। तो एक ऑप्शन हो गया बाइल जूस, एक ऑप्शन हो गया पेनक्रियाटिक जूस, बोथ
या फिर एक तीसरा कुछ और ऑप्शन दे देगा। तो आप ध्यान रखना ये दोनों करता है, पेनक्रियाज के सिक्रेशन को भी बढ़ाता है और बाइल जूस के भी सिक्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मेजर जो पोर्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड का वो खत्म हो गया है। मैंने टेस्टिस और ओवरी इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि अभी एनसीईआरटी में ना बहुत केवल वर्ड दे रखे हैं, सिर्फ उन्होंने एक शब्द दे दिया है, उसके बाद उन्होंने टीचर के ऊपर छोड़ दिया कि वो पूरा समझाए। लेकिन जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी उसको मैं समझाऊंगा, अभी वो आपके समझ में आएगा नहीं, वर्ड उसमें इस तरीके से हैं। तो वो जब रिप्रोडक्शन में मैं पूरा जब बताऊंगा आपको किसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कैसे क्या होता है, प्राइमरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल, तब मैं आपको पूरा टेस्टिस ओवरी का बताऊंगा। अब सिर्फ मैकेनिज्म रह गई है हार्मोन के एक्शन की, इसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अभी तक आपको जो भी डाउट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपके डाउट का ज़रूर आंसर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।